दरभंगा, तैयार हो जाओ स्टाइल और स्पीड की नई राइड के लिए। तेजस्वी सुजुकी लाए फुल रेंज माइलेज वाली स्कूटी से लेकर परफॉर्मेंस बाइक तक, लुक्स जो बनाए स्टार और राइड जो करे दिल से प्यार। इजी EMI, इंस्टेंट डिलीवरी और बम्पर मॉनसून ऑफर्स सिर्फ तेजस्वी सुजुकी पर। आइए छोटी एकमी, सैदनगर, लहरियासराय, सुजुकी का असली स्टाइल सिर्फ तेजस्वी सुजुकी में। दरभंगा में जब्त किया गया छोटे बड़े कई प्रकार के वाहनों की नीलामी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक्साइज विभाग लहेरियासराय में शनिवार को वही वाहन नीलामी कार्यक्रम में बिहार के लगभग 2 दर्जन जिला से लोग पहुंचे हुए थे। लोगों ने काफी बढ़ चढ़कर वाहन की बोली लगाए। अधिक बोली लगाने वाले को वाहन स्थानांतरण की प्रक्रिया की गई। दरभंगा, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 साथ ही संशोधित अधिनियम 2018-2022 के तहत जब्त एवं राज्यसात किए गए वाहनों की नीलामी को लेकर समाहरणालय दरभंगा की ओर से सूचना जारी की गई है। सूचना के अनुसार ऐसे वाहन जिन्हें पुलिस एवं मद्य निषेध विभाग दरभंगा द्वारा जब्त किया गया था और न्यायालय द्वारा राज्यसात किया गया है, उनकी नीलामी जिला नीलामी समिति द्वारा एक्साइज विभाग दरभंगा के परिसर लहेरियासराय में किया गया। वाहन नीलामी के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर 2025 तक निर्धारित की गई है। वहीं शेष वाहनों की नीलामी 10 नवंबर से 29 नवंबर 2025 तक की जाएगी। सामान्य वाहनों के लिए निर्धारित न्यूनतम मूल्य में 10% और 20% की कटौती कर नीलामी की जाएगी। यदि निर्धारित तिथि को नीलामी नहीं हो पाती है तो अगले कार्य दिवस पर पुनः नीलामी की जाएगी। यह नीलामी बिहार सरकार के मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के दिशा निर्देशों के अनुरूप संपन्न कराई जाती है। आज शनिवार को किया गया गाड़ियों के नीलामी में बड़े वाहन से लेकर छोटे वाहन, टेम्पो, मोटरसाइकिल, कई तरह के दर्जन वाहन का नीलामी किया गया, जिस नीलामी में लाखों रुपए के बोली लगाए गए। मालूम रहे कि वाहन स्वामित्व स्थानांतरण के लिए नियमतः जिले के परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय में देना होगा आवेदन। पटना आयुक्त उप परिवहन बिहार ने एक नया दिशा निर्देश जारी किया है, जिसके तहत अब वाहन स्वामित्व स्थानांतरण नीलामी प्राप्तकर्ता के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन देना अनिवार्य होगा। सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क भी जमा करना होगा। ये स्पष्ट किया गया है कि नीलामी के सफल क्रेता को नीलामी राशि का 3% अतिरिक्त सेवा शुल्क के रूप में देना होगा, जो BIT, BPO, TIC, PTM इस खाते में जमा किया जाएगा। नीलामी राशि का भुगतान 3 कार्य दिवस के अंदर करना अनिवार्य होगा। नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को अपने आवेदन के साथ आधार कार्ड या अन्य किसी पहचान पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी। विभागीय आदेश के अनुसार केवल वे ही लोग नीलामी में भाग ले सकेंगे जिनका कोई बकाया या विवादित मामला नहीं है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि नीलामी के दौरान वाहन का GST रिटर्न और संबंधित दस्तावेज जमा करना आवश्यक होगा। यदि वाहन पहले से न्यायालय द्वारा विमुक्त कर दिया गया है तो उसकी नीलामी की प्रक्रिया तभी पूरी मानी जाएगी जब उसके सभी वैधानिक आदेश पूरे कर दिए गए हो। विभाग ने कहा है कि नीलामी में सफल व्यक्ति यदि निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करता है तो उसकी नीलामी स्वतः रद्द मानी जाएगी और वह स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होगा। इसके अतिरिक्त नीलामी के बाद वाहन का स्वामित्व हस्तांतरण तभी संभव होगा जब सभी कर, शुल्क और संबंधित दस्तावेज पूर्ण रूप से जमा कर दिए जाएं। राज्य सरकार ने ये भी निर्देश दिया है कि बिहार राज्य के अंतर्गत किसी भी जिले के वाहन या कोषागार से संबंधित कार्य अब संबंधित जिला परिवहन कार्यालय दरभंगा में भी कराया जा सकता है। वहीं बिहार के बाहर के वाहन या कोषागार से संबंधित वाहन के लिए भी सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क समय सीमा के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा। जिला से आया हुआ नीलामी। किस तरह का नीलामी रखा गया और कौन सी गाड़ी के लिए आपने नीलामी? यहाँ पे स्क्रैप और ये नॉर्मल गाड़ियों की नीलामी हुई है। कितना बोली आपने लगाया और क्या आपको जो गाड़ी को हम भरे हुए तो गाड़ी तो कैंसिल हो गई किसी कारण से, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छा है। मिला गाड़ी? हाँ, गाड़ी मिला है। गाड़ी ली। कहाँ से आया? छपरा जिला से आया। पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आपने? के पहले भी नीलामी में भाग लिए हैं, जैसे हम गोपालगंज के, बेतिया के, छपरा के। तो ये सब गाड़ी जो आप लोग लेते हैं फिर ये गाड़ियों का क्या करते हैं? ये गाड़ी स्क्रैप में आती है, स्क्रैप में लिए हैं, उस गाड़ी को स्क्रैप कराएंगे। जो गाड़ी अगर कागज़ मिले हैं उसको कागज़ करवा के गाड़ी को या तो यूज करेंगे या फिर सेल करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अमन सिंह नाम। वाहनों की नीलामी हुई है, आप लोग नीलामी में हिस्सा लिए हैं, कहाँ से आए हैं? जी, हम लोग छपरा जिला के मोढ़ौरा नगर पंचायत से आए हुए हैं। कौन सी गाड़ी का आपने नीलामी में? हमने 2 स्कॉर्पियो लिया है, 1 पिकअप लिया है। कितने दामों में ये सब हुआ है? हो गया इजली, बहुत सस्ते में हो गया।
लमसम 5-5.5 लाख में सब हो गया प्रोडक्ट्स। तो फिर इस तरह की जो गाड़ी रहती है इसका क्या उपयोग में लाते हैं आप लोग? नहीं, ऐसा है कि कुछ मान लीजिए भाड़े पे चलता है और पिकअप रहेगा उसमें, इसको ठीक करवा के चलाना होता है। चलाना होता है। तो पहली बार आए या इससे पहले भी आपने यहाँ? नहीं, अभी हम नया इस फील्ड में कदम रखे हुए हैं। अच्छा। मतलब ये मेरा चौथा ऐसा था। कैसा लग रहा है यहाँ आकर जो नीलामी? नहीं, अच्छा है, अच्छा है, कोई सही दिक्कत नहीं हुआ? है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम वही नंबर रहता है या डीटीओ के द्वारा दूसरा दूसरा नंबर दूसरा जी, दूसरा नंबर मिल जाता है। सारा सब कुछ प्रक्रिया करके देता है? हाँ, सब मिल जाएगा। अपना परिचय दे दें। जी, मेरा नाम शिव प्रकाश उपाध्याय हुआ। जो भी उत्पाद विभाग और पुलिस विभाग द्वारा गाड़ियां जब्त की जाती हैं और समाहर्ता महोदय के न्यायालय में राजसात होने के बाद हम लोग विज्ञप्ति प्रकाशित कर गाड़ियों की नीलामी करते हैं। तो आज कुल 185 गाड़ियों की विज्ञप्ति निकाली गई थी, जिसमें कुछ गाड़ियां जो CWJC के अंतर्गत माननीय पटना उच्च न्यायालय में हैं और कुछ जिन्होंने फाइन देकर छुड़ाने के लिए जमा किया है विधि शाखा में, उनको छोड़कर शेष गाड़ी का नीलामी हम लोग कर रहे थे, जिसमें अभी 79 गाड़ी का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, लेकिन 49 गाड़ी की अंतिम में 49 गाड़ी की नीलामी हो पाई है और जिसमें करीब 20 लाख रुपए आने का अनुमान है। कहाँ से लोग इस नीलामी में आए? नीलामी में जिले के अलावा अगल बगल के जिले समस्तीपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी के अलावा मोतिहारी, पटना आदि के भी डीलर इसमें भाग लिए हैं। किस तरह के वाहनों का नीलामी किया गया है? देखिए, इसमें सभी प्रकार के जो जब्त वाहन हैं, जिसमें 2 पहिया, 3 पहिया, कार सहित जो है पिकअप और 6 चक्का ट्रक वगैरह सभी प्रकार के वाहन शामिल हैं। किस तरह के मामलों में ये गाड़ी पकड़ी जाती है? फिर जो भी गाड़ियों की नीलामी की गई है वो शराब के मामले में जो गाड़ियां जब्त की जाती हैं उसी में नीलामी की गई है। इसमें किसी थाना क्षेत्र, अलग अलग थाना क्षेत्रों का भी गाड़ी है? जी, ये एक्साइज विभाग और पूरे पुलिस विभाग दरभंगा जिला में विभिन्न थानों में है गाड़ियां थी, उन्हीं की नीलामी की गई है। किस तरह से ये लोग फिर आगे की जो प्रक्रिया है, गाड़ी किस तरह से हस्तांतरित किया जाएगा इन लोगों को? देखिए, हम लोग 3 दिन का समय देते हैं कार्य दिवस का। नीलामी होने के बाद 3 कार्य दिवस के अंदर इन्हें पैसा जमा करना है और पैसा जमा करने के बाद इनको बिक्री अधिसूचना, बिक्री पत्र हम लोग निर्गत करते हैं। उसके बाद से ये पेपर के लिए डीटीओ कार्यालय में जाते हैं, उनका पेपर का हस्तांतरण होता है, तब इनके नाम से गाड़ियां निबंधित हो जाती हैं। अब अगला जो नीलाम होना है वाहनों का, तो कब इसके लिए कोई तिथि बनाया गया है? जी, हम लोग विज्ञापन में ही स्पष्ट किए 3 तिथि है, जिसमें पहला आज था, उसके बाद सेकंड जो है 10 नवंबर को है। इसका जो विज्ञप्ति हम लोग चूँकि निकाल चुके हैं, लेकिन जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का NIC का है उसमें हम लोग अपलोड भी करेंगे, जो कि 2-3 दिनों के अंदर जो सेकंड नीलामी होनी है उसमें अपलोड किया जाएगा। अगर कोई चाहेंगे इस नीलामी में भाग लेने के लिए, तो क्या कुछ इसके लिए प्रक्रिया है? देखिए, उसमें आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड और 20% राशि सामान्य वाहनों में और कबाड़ वाहनों के लिए 50% राशि का DD बनाना पड़ता है और वो कार्यालय में जमा करते हैं और निर्धारित तिथि को जो दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 18 अक्टूबर 2025 को दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा में दीपावली के उपलक्ष्य में रंगोली प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं के द्वारा बनाए गए विभिन्न कलाकृतियों एवं उनमें किए गए रंग सम्मिश्रण को देखकर सभी लोग भावुक एवं प्रसन्नचित्त दिखे। प्रतियोगिता में कुल 18 दल बनाए गए, जिसमें 3 विषयों को रेखांकित किया गया। इन 3 विषयों को 3-3 समूहों में बांटा गया। कक्षा 4वीं 5वीं प्रथम समूह, जिसके अंतर्गत दिवाली स्पेशल दिया के साथ, कक्षा 6ठी 7वीं द्वितीय समूह सोशल मीडिया तथा 8वीं 9वीं एवं 10वीं को तृतीय समूह के अंतर्गत सांप्रदायिक सद्भाव थीम को रखा गया। शिक्षक शिक्षिकाओं का यथोचित समन्वय मार्गदर्शन छात्र छात्राओं को प्राप्त हुआ। रंगोली प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों की रचनात्मकता, कलात्मक कौशल और सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा देना है। आज के प्रतियोगिता में बच्चों ने अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिसकी समस्त विद्यालय परिवार द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा की गई। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक, चेयरमैन, प्रधानाचार्य एवं उप प्रधानाचार्य महोदय ने सभी शिक्षक शिक्षिकाओं एवं छात्र छात्राओं को दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं दी।
वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा विधि व्यवस्था का किया गया औचक निरीक्षण। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा धनतेरस एवं दीपावली पर्व को शांति एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराने हेतु जिला के शहरी क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न चेक पोस्टों और ट्रैफिक व्यवस्था का निरीक्षण किया गया तथा प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी पुलिस कर्मियों को वाहन चेकिंग हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर प्रेक्षकों ने कोषांगों का किए निरीक्षण। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर दरभंगा में नियुक्त व्यय प्रेक्षक श्री प्रभात दंडोतिया, श्री वरुवरु श्रीधर तथा सामान्य प्रेक्षक मोहम्मद तैयब द्वारा दरभंगा जिला में चुनावी तैयारियों को लेकर आए एप्लीकेशन सुविधा समाधान कोषांग, मीडिया कोषांग, ईवीएम वेयर हाउस एवं सिंगल विंडो केंद्रों का जायजा लिए। निरीक्षण के क्रम में प्रेक्षक महोदय द्वारा संबंधित कोषांगों के नोडल एवं वरीय पदाधिकारियों से कार्य प्रगति की जानकारी ली गई। तारांकन विशेष रूप से जिला जनसंपर्क कार्यालय सूचना भवन दरभंगा में संचालित मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी MCMC मीडिया कोषांग एवं पेड न्यूज कोषांग का निरीक्षण किया गया। नोडल पदाधिकारी सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्री सत्येंद्र प्रसाद को प्रेक्षक महोदय द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। प्रेक्षक महोदय ने निर्देशित किया कि MCMC का मुख्य उद्देश्य प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा प्रसारित सामग्री का पूर्व प्रमाणन करना, पेड न्यूज की पहचान एवं रोकथाम करना तथा प्रचार में होने वाले चुनाव व्यय की निगरानी सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के विपरीत किसी भी प्रकार के विज्ञापन का प्रकाशन प्रसारण प्रतिबंधित रहेगा एवं ऐसे मामलों में समिति द्वारा त्वरित निर्णय लेकर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। निरीक्षण के क्रम में जानकारी दी गई कि 4 टीवी मॉनिटर के माध्यम से निगरानी की जा रही है। प्रमुख लोकल न्यूज चैनलों की भी सतत निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया पर नियंत्रण के लिए काफी संख्या कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है तथा मॉनिटरिंग की जा रही है। किसी भी प्रकार की भ्रामक या नकारात्मक सूचना पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। प्रेक्षक महोदय ने अखबार के संबंध में जानकारी लिया। नोडल पदाधिकारी मीडिया कोषांग द्वारा बताया गया कि प्रमुख हिंदी, अंग्रेजी एवं उर्दू समाचार पत्रों का दैनिक अवलोकन किया जा रहा है। प्रकाशित विज्ञापनों की व्यय विवरणी प्रतिदिन व्यय कोषांग को उपलब्ध कराई जा रही है। प्रेक्षक महोदय द्वारा कोषांग में की गई व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया गया तथा पूरे निर्वाचन काल में सतर्क एवं सजग रहने का निर्देश दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बनाए रखने को लेकर सभी कोषांग आयोग के निर्देशों का पूर्ण पालन करें। सदर अनुमंडल के सामने सिंगल विंडो सिस्टम का भी अवलोकन किया और अनुमंडल अधिकारी को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। ईवीएम हाउस का भी निरीक्षण किए और उप निर्वाचन अधिकारी को कई आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार, कोषांगों नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी, कार्यरत कर्मीगण आदि उपस्थित रहे। दिनांक 18 अक्टूबर 2025 को उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय देवारी सदर दरभंगा के परिसर में इको क्लब फॉर लाइफ मिशन के तहत छात्र छात्राओं ने मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया और लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने हेतु चित्र बनाकर तथा चुनावी नारे लगाए गए। दीपावली और धनतेरस के पर्व को देखते हुए छात्र छात्राओं ने रंगोली और चित्रकला द्वारा अपने कलात्मकता का परिचय दिया। प्रधानाध्यापक डॉक्टर चंद्रमोहन पोद्दार ने अपने संबोधन में अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र के महापर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं, मतदान अवश्य करें, साथ ही दीपावली के पर्व को उल्लासपूर्वक मनाने की अपील की। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की तैयारी को लेकर हुई बैठक। प्रेक्षक ने सभी निर्वाची पदाधिकारी एवं सभी कोषांग के नोडल और वरीय पदाधिकारी के साथ हुई बैठक। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की तैयारी के क्रम में आज समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में दरभंगा जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नियुक्त प्रेक्षक महोदय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी कोषांगों के नोडल और वरीय पदाधिकारी एवं निर्वाची पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में बारी बारी से सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारियों से उनके द्वारा की जा रही तैयारियों की विस्तृत जानकारी ली गई। ईवीएम कोषांग के वरीय पदाधिकारी ने अवगत कराया कि ईवीएम का प्रथम रैंडमाइजेशन संपन्न हो चुका है। इसी प्रकार कार्मिक कोषांग द्वारा बताया गया कि कर्मियों का प्रथम रैंडमाइजेशन किया जा चुका है। प्रशिक्षण कोषांग द्वारा जानकारी दी गई कि प्रथम चरण का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है तथा द्वितीय चरण का प्रशिक्षण शीघ्र ही आयोजित किया जाएगा। इस पर प्रेक्षक महोदय ने कहा कि प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है और मास्टर ट्रेनर सत्र में उनकी उपस्थिति अनिवार्य होगी।
स्वीप कोषांग द्वारा बताया गया कि जीविका दीदी, आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका के माध्यम से मतदान के प्रति आम जनता में जागरूकता लाई जा रही है। प्रेक्षक महोदय ने जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी को निर्देशित किया कि मतदान के दिन सभी 3329 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग 100% सुनिश्चित की जाए। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि मतदान से 2 दिन पूर्व ही प्रत्येक मतदान केंद्र पर नेटवर्क की स्थिति की जांच कर ली जाए एवं सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। कुल 3329 मतदान केंद्रों के अलावा अतिरिक्त सीसीटीवी रिजर्व में रखने का भी निर्देश दिया गया। कार्यपालक अभियंता विद्युत विभाग को निर्देश दिया गया कि मतदान के दिन जिले में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। तारांकन। प्रेक्षक महोदय ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान फैक्ला चेक पोस्ट पर चेकिंग नहीं पाए जाने पर असंतोष व्यक्त किया तथा सभी चेक पोस्ट पर एसएसटी को सतर्क रहने एवं नियमित चेकिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। प्रेक्षक महोदय ने सभी निर्वाची पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे पूरी शक्ति, निष्ठा एवं समर्पण के साथ निर्वाचन कार्यों को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराएं। बैठक में विधानसभा क्षेत्र 78 कुशेश्वर स्थान 80, बेनीपुर 82, दरभंगा ग्रामीण 83, दरभंगा 84, हायाघाट 86, केवटी एवं 87 जाले आदि के सामान्य प्रेक्षक महोदय उपस्थित थे। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार, सहायक समाहर्ता के परीक्षित, सभी विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाची पदाधिकारी एवं कोषांगों के वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर मतदान पदाधिकारी एवं माइक्रो ऑब्जर्वर का हुआ द्वितीय रैंडमाइजेशन। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के को लेकर मतदान पदाधिकारियों एवं माइक्रो ऑब्जर्वरों का द्वितीय रैंडमाइजेशन आज एनआईसी दरभंगा में संपन्न हुआ। रैंडमाइजेशन भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रेक्षक महोदय की उपस्थिति में की गई, जिसमें 10% कर्मियों को सुरक्षित रिजर्व रखा गया। इस अवसर पर विधानसभा क्षेत्र 78, कुशेश्वर स्थान 80, बेनीपुर 82, दरभंगा ग्रामीण 83, दरभंगा 84, हायाघाट 86, केवटी एवं 87 जाले के सामान्य प्रेक्षक महोदय उपस्थित थे। रैंडमाइजेशन प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी, निष्पक्ष एवं निर्वाचन आयोग के मानकों के अनुरूप संपन्न किया गया। रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के सफल संचालन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा, सहायक समाहर्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे। प्रमंडल स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता के तीसरे दिन का शानदार समापन। दरभंगा प्रमंडल स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता 2025-26 का आयोजन जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा में तीसरे दिन शनिवार को खेल भावना और उत्साह के साथ विभिन्न मुकाबले संपन्न हुए। तीसरे और समापन दिन फुटबॉल, हैंडबॉल, ताइक्वांडो और योग के रोमांचक खेल खेले गए, जिनमें दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर जिलों के खिलाड़ियों ने उम्दा प्रदर्शन किया। फुटबॉल मुकाबले में अंडर-14 बालक वर्ग में दरभंगा विजेता और मधुबनी उपविजेता रही। अंडर-17 बालक वर्ग में समस्तीपुर विजेता और दरभंगा उपविजेता रही। अंडर-19 बालक वर्ग में समस्तीपुर विजेता और मधुबनी उपविजेता रही। बालिका वर्ग में अंडर-14 और अंडर-17 दोनों वर्गों में समस्तीपुर विजेता रही, जबकि अंडर-19 बालिका वर्ग में दरभंगा ने विजेता का खिताब अपने नाम किया। ताइक्वांडो खेल में खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट तकनीक और आत्मविश्वास का शानदार प्रदर्शन किया। अंडर-17 बालक वर्ग में सुशांत राज, कुंदन कुमार, दिव्यांश पटेल, अंकेश कुमार, ऋषभ कुमार, सौरभ कुमार शर्मा, सौरी आनंद, यशस्वी राज और जतिन कुमार को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। अंडर-19 बालक वर्ग में प्रिंस कुमार, अभिषेक कुमार, अर्जुन कुमार, आदित्य कुमार, सौरभ कुमार, मिहिर चंद्र चौधरी और सौरभ कुमार को स्वर्ण पदक मिला, जबकि दरभंगा के तबरेज को रजत पदक प्रदान किया गया। अंडर-17 बालिका वर्ग में सुहानी प्रिया, राजनंदिनी कुमारी, गुंजन कुमारी, स्वाति कुमारी, अंजलि कुमारी, कोमल कुमारी, स्तुति, खुशी, सृष्टि कुमारी और अंकिता कुमारी को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। वहीं अंडर-19 बालिका वर्ग में अर्चना कुमारी, अंशु कुमारी, आकृति कुमारी, ज्योतिका सिंह और किंजल सिंह ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। योगा में अंडर-14 बालिका वर्ग में सृष्टि कुमारी प्रथम, मनीषा कुमारी द्वितीय और काजल कुमारी तृतीय स्थान पर रही। अंडर-14 बालक वर्ग में कुमार सौरभ प्रथम, गुलशन कुमार द्वितीय और किशन कुमार तृतीय स्थान पर रहे। अंडर-17 बालिका वर्ग में अदिति कुमारी प्रथम, पूजा कुमारी द्वितीय और दीपा कुमारी तृतीय स्थान पर रही।
हैंडबॉल अंडर 14 बालक वर्ग में दरभंगा विजेता और मधुबनी विजेता रही और बालिका वर्ग में दरभंगा विजेता और समस्तीपुर विजेता रहे। अंडर 17 बालक वर्ग में दरभंगा विजेता और समस्तीपुर विजेता रही और बालिका वर्ग में दरभंगा विजेता और समस्तीपुर विजेता रहे। अंडर 14 बालक वर्ग में मधुबनी विजेता और दरभंगा विजेता रहे, वहीं बालिका वर्ग में दरभंगा विजेता और मधुबनी उपविजेता रहे। फुटबॉल, योगा और ताइक्वांडो मुकाबलों के बाद आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में जिला खेल पदाधिकारी श्री परिमल ने तीनों जिलों से आए खिलाड़ियों को शानदार खेल और अनुशासित प्रदर्शन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी अपने समर्पण और मेहनत से न केवल विद्यालय बल्कि पूरे दरभंगा प्रमंडल का गौरव बढ़ा रहे हैं। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रमंडल दरभंगा का नाम रोशन करने की शुभकामनाएं दी। साथ ही सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दिए तथा खिलाड़ियों से अपील की कि वे अपने अभिभावकों और परिजनों को लोकतंत्र के महापर्व मतदान में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। पुरस्कार वितरण समारोह का संचालन बिरौल के डॉक्टर केशव कुमार चौधरी द्वारा किया गया, जिनके संयमित और प्रभावशाली संचालन की सभी ने सराहना की। प्रतियोगिता को सफल बनाने में विशेष भूमिका निभाने वाले मंच संचालक श्री रविंद्र कुमार सिंह और डॉक्टर केशव कुमार चौधरी को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यालय कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कुमार अनुराग, सुप्रभा और ज्योति कुमारी को जिला खेल पदाधिकारी द्वारा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। जिला खेल पदाधिकारी श्री परिमल ने जीडी गोयनका परिवार के सभी शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक कर्मचारियों एवं प्रबंध निदेशक को आयोजन को सफल बनाने में निभाई गई अहम भूमिका के लिए धन्यवाद दिया। प्रतियोगिता के सफल संचालन में विभिन्न जिलों से आए खेल प्रशिक्षक तथा आयोजन समिति के सदस्य विशेष रूप से सक्रिय रहे। खेल को सफल बनाने में कुमार अनुराग, कंचन कुमारी, ज्योति कुमारी, सुप्रभा, जीनत आरा, आशीष कुमार एवं जीडी गोयनका विद्यालय प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम के समापन अवसर पर खिलाड़ियों ने लोकतंत्र के महान पर्व में भागीदारी का संकल्प लिया और जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य निभाने का प्रण किया। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के अवसर पर दरभंगा जिले में मतदाता जागरूकता अभियान ने जनभागीदारी और सामुदायिक उत्साह का नया इतिहास रच दिया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार के आदेश और मार्गदर्शन में यह अभियान लोकतंत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। डीपीएम डॉक्टर ऋचा गागी के नेतृत्व में जीविका दीदियां दरवाजा खटखटाओ मतदाता बुलाओ अभियान के तहत गांव-गांव पहुंचकर लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता फैला रही हैं। दीदियां घर घर जाकर लोगों से संवाद कर रही हैं और उन्हें ये संदेश दे रही हैं कि हर वोट की कीमत है, हर मतदाता की भागीदारी से ही लोकतंत्र मजबूत बनता है। शनिवार को हायाघाट प्रखंड के विभिन्न संकुल संघों में जीविका दीदियों द्वारा प्रेरणादायक मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर ऋचा गागी ने स्वयं भाग लेकर सभी दीदियों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने उपस्थित महिलाओं से कहा कि मतदान केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि ये हमारी जिम्मेदारी है, जिसके माध्यम से हम अपने भविष्य की दिशा तय करते हैं। कार्यक्रम के दौरान जीविका दीदियों ने रचनात्मक तरीकों से लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। गांवों में रैली, प्रभात फेरी, लोकगीत, रंगोली, नारे लेखन और मेहंदी प्रतियोगिता जैसी गतिविधियों के माध्यम से उन्होंने मतदान को जन अभियान का रूप दे दिया। जीविका दीदी पूनम झा ने बताया कि वे प्रतिदिन गांवों में जाकर दरवाजा खटखटाकर परिवारों को मतदान के महत्व की जानकारी देती हैं। वह लोगों से आग्रह करती हैं कि त्योहारों में घर लौटे लोग पहले मतदान करें और फिर ही वापस जाएं, क्योंकि यही सच्ची नागरिक जिम्मेदारी है। इस अवसर पर डॉक्टर ऋचा गागी ने सभी जीविका दीदियों को लोकतांत्रिक शपथ दिलाई कि वे स्वयं मतदान करेंगी और अपने समुदाय में 100% मतदान सुनिश्चित करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगी। बीपीएम विजय कुमार रॉय ने कहा कि जीविका दीदियां आज ग्रामीण समाज में परिवर्तन की सच्ची प्रतीक हैं।
उनके अथक प्रयासों से गांवों में लोकतंत्र के प्रति नई सोच और जिम्मेदारी की भावना विकसित हुई है। संचार प्रबंधक राजा सागर ने कहा, यह अभियान न केवल मतदान के प्रति जागरूकता का प्रतीक है, बल्कि ये दर्शाता है कि जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं, तो समाज में जागरूकता और परिवर्तन की लहर स्वतः फैल जाती है। इस अवसर पर नरेश कुमार, मनोरमा मिश्रा समेत सैकड़ों जीविका दीदियां और ग्रामीण उपस्थित रहे। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीबी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है।